का चेहरा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में आया है। सवालों के गोला बारूद लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया में ये दूसरी तस्वीर वायरल हो रही है। लोग दावा कर रहे हैं कि फिल्म में दिखाया गया राधिका मेनन का किरदार, जिसे पल्लवी जोशी ने निभाया, असल में वो जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर थोड़े काले ज्यादा सफेद बालों वाली निवेदिता मेनन है कौन? क्यों ये भारत विरोधी बात करती हैं? क्यों ये कश्मीर के खिलाफ वर्षों से झंडा गाड़े हुए हैं? क्यों इस मेनन का जिक्र बार बार द कश्मीर फाइल्स में आया? तो सुनिए उसकी हेट स्पीच का एक छोटा सा ट्रेलर और इसके बाद इनकी पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower. And they are saying Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाया, तो फिर उन कॉपीज को तभी बिल्कुल जलाया जाता है, सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं है। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पे गर्व होनी चाहिए? गर्व होना चाहिए। कश्मीर को भारत का हिस्सा ना मानने वाली दूषित मानसिकता का सपोर्ट करने वाला ये भाषण मार्च 2016 का है, जब निवेदिता मेनन ने जेएनयू कैंपस के अंदर ही सैकड़ों छात्रों के बीच भारत और कश्मीर विरोधी सोच के बीज खुलकर बोए। ये वीडियो तभी से वायरल है। वीडियो काफी लंबा है और इस भाषण के दौरान निवेदिता मेनन ने कश्मीर ही नहीं, देश के कुछ और हिस्सों को भारत का मानने से इनकार कर दिया था। इंडिया जिसे हम कह रहे हैं, उसके कई जगह ऐसे थे, कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपने स्वायत्त इतिहास थे, कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑफ द नेशन स्टेट। वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के साथ वो डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, और उनकी अपना इतिहास था। लेकिन इस सब को एक तरफ करके इंडियन स्टेट ने एक बड़ा स्टेप लिया कि ये सब हमारा है। अब मणिपुर को लीजिए, मणिपुर 1947 में सॉरी, कैन यू जस्ट कीप दोस पेपर्स, थैंक्स, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था, एक संवैधानिक राजशाही उन्होंने एस्टैब्लिश की थी विद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली। ये नेगोशिएशंस चले थे, वो ये हुआ था बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक असेंबली जिसमें लोगों ने चुनाव लड़े लोग, और वो मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। लेकिन विद इन मंथ्स मणिपुर के राजा को, यानी कि हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया, और मणिपुर को मर्जर के लिए जबरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी एग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया। उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया, और शायद सबसे पहला, one of the first acts of the independent Indian government was to actually aerially bomb Nagaland. निवेदिता मेनन का जन्म मुंबई में साल 1958 में हुआ।
निवेदिता की एक बहन प्रमादा मेनन एक्टिविस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन है, जबकि भाई दिलीप मेनन साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। मेनन ने पीएचडी की हुई है। 1994 में मेनन को हिंदी और मलयालम से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ए.के. रामानुज पुरस्कार दिया गया था। मेनन 1987 से 2001 तक करीब 14 साल दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर रही। इसके बाद 7 साल मेनन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ाया। 2008 में वो जेएनयू से जुड़ी। यहाँ वो सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी की प्रोफेसर है। मेनन ने फेमिनिज्म और राजनीति के बारे में कई किताबें लिखी और संपादित की हैं, जिसमें 2004 का खंड रिकवरिंग सबवर्जन फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स बियॉन्ड द लॉ शामिल है। वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ऑनलाइन समाचार ब्लॉग काफिला.org समेत कई समाचार पत्रों में समसामयिक मुद्दों पर अक्सर लेख लिखती रही है। वो इतिहास और राजनीति की बड़ी जानकार है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश और उसके आजादी के दिन को भूल जाती है और इस बात पर ठाके लगाती है। ज्यादा लोग इतिहास नहीं जानते। सीएचएस के टीचर यहाँ मौजूद हैं और सीएचएस के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हैं क्यों सीएचएस पे और इतिहास पे इतना बड़ा हमला ये लोग करना चाहते हैं? क्योंकि इतिहास एक बार हम जान गए तो राष्ट्र के सारे रहस्य खुल जाएंगे, राष्ट्रवाद का पोल खुल जाएगा। यही है प्रॉब्लम। तो अगर आप जब हम कहते हैं बार बार इंडिया इंडिया, 15 अगस्त 1947 में उस वक्त उस मोमेंट पे इंडिया जिसे हम कह रहे हैं उसके कई जगह ऐसे थे, कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपने स्वायत्त इतिहास थे। निवेदिता मेनन का ये पूरा भाषण आप सुने तो हिल जाएंगे। फरवरी और मार्च 2016 में जेएनयू में अक्सर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी दौरान निवेदिता मेनन ने राष्ट्रवादी सिद्धांतों और भारतीय संघ में कश्मीर के शामिल होने पर ये बातें कही। अपने भाषण में निवेदिता ने कहा, भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया है। निवेदिता के भाषण के खिलाफ एबीवीपी के नेता सौरभ शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। विवाद बढ़ा तो मेनन ने कहा उन्होंने राष्ट्र विरोधी बात नहीं की, लेकिन वायरल वीडियो सच बताता है कि कैसे उन्होंने कश्मीर के नाम पर वहां मौजूद छात्रों को भड़काया और कैसे छात्र उनकी बातें सुनकर तालियां पीटते रहे।